जय संघर्ष। मैं संजय सोनवणे, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था। मुझे 20 तारीख को रात को यानी 21 तारीख को सुबह 3 बजे अपने सूरत तालुका के अपने प्रेमराज भाई पाटिल, सूरत तालुका उपाध्यक्ष प्रेमराज भाई पाटिल, ये सूरत से तेलंगाना गए हुए थे और रिटर्न में आते समय उनका तेलंगाना से सूरत आते समय उनका भीड़ उस्मानाबाद हाईवे पे बारगांव टोल नाके के पास सुबह 3 बजे 21 तारीख को सुबह 3 बजे उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी को ज़्यादा नुकसान हुआ था। तभी मुझे 3 बजे मुझे प्रेमराज भाई इनका फ़ोन आया कि सर बोले ऐसा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है था और काफ़ी नुकसान हुआ है, तो क्या मुझे यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तब हमने तुरंत ही मैं बोला मैं आपको 5 मिनट में मैं आपको कॉल नंबर देता हूँ। मेरे पास भीड़ के भी नंबर थे। फिर मैं ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने प्रवीण सर इन्हें मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई प्रवीण सर अपने भीड़ का कुछ नंबर है क्या अपने संघर्ष ग्रुप का। तो उन्होंने मुझे राजेंद्र भोसले जी इनका नंबर दिया। नंबर देने के बाद फिर उनको मैंने राजेंद्र भोसले जी इनसे मैंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे भीड़ से काफ़ी दूरी पे है, यहाँ कि मेरे ख्याल से 40 या 50 किलोमीटर दूरी पर है। फिर मैंने जादव मामा जो अपने बार्शी के हैं उनको मैं गाड़ी की सारी आप बीती बताने के बाद उन्होंने फिर अपने उनके जो बंदे हैं श्री अक्षय कदम जी उनका नंबर उनसे कांटेक्ट किया। फिर जादव मामा ने उनका जो ये था पारगांव के जो उनके फ्रेंड थे अपने जो संघर्ष ग्रुप के सभासद उनका संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनको ये कहा जादव मामा ने कि भाई ऐसे ऐसे अपने सूरत की गाड़ी है, प्रेमराज भाई पाटिल है, उनका गाड़ी का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है, तो ज़रा जाके देखिए क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ था। नुकसान होने के बाद फिर उन्होंने कहा प्रेमराज भाई पाटिल सर इनसे बात की है कि भाई गाड़ी का ज़्यादा नुकसान है, तब हम सुबह मैकेनिक को लेकर आते हैं और सुबह ये गाड़ी का काम हम अच्छी तरह से करवा के दे देंगे। फिर बाद में सुबह अपने पारगांव के जो है विलास खवले साहब, आबा साहेब चेड़े जी, ये दोनों पहले रात को ही आगे आ चुके थे। गाड़ी का देखा उन्होंने किस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है क्या है ऐसा, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर बाद में वो विलास खवले जी और आबा साहेब चेड़े जी ये सुबह अपने पारगांव के जो मैकेनिकल है जिनका नाम है विशाल गायकवाड़ जी, उनको साथ में लेकर आए। साथ में लेकर आने के बाद फिर उन्होंने देखा कि भाई गाड़ी का तो बहुत स्पेयर बदली करना पड़ेगा ये है। फिर वहाँ से फिर उस्मानाबाद जाकर वो गाड़ी का स्पेयर लेकर आए। लेकिन उस्मानाबाद का जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट अलग है, भीड़ का डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ता है, लेकिन वहाँ पे उस्मानाबाद वाले वो भीड़ ज़िले में नहीं जा सकते, भीड़ ज़िले वाले उस्मानाबाद में नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह यहाँ से पारगांव वाले जो अपने बंदे जो थे वो उस्मानाबाद तक बॉर्डर तक गए थे। फिर भीड़ वाले को फ़ोन करके फिर उन्होंने वहाँ से स्पेयर पार्ट अवेलेबल उपस्थित ये करके अरेंज करवा कर उन्होंने वो हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद फिर वो स्पेयर पार्ट लाकर और गाड़ी रिपेयर करवा कर रात को शायद 8 बजे तक ये अपने जो विलास खवले जी है, आबा साहब चेड़े जी है और अपने विशाल गायकवाड़ जी, इन्होंने जो अनमोल मदद की है गाड़ी को अनमोल मदद करने के बाद रात को 8 बजे गाड़ी को हमारे गुजरात के आने के लिए रवाना किया। इसमें मैं जादव मामा, बार्शी, अक्षय कदम जी, विलास खवले जी, आबा साहेब चेड़े जी और अपने जो फिटर जो थे मैकेनिकल विशाल
गायकवाड़ जी, इनका मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी सूरत की गाड़ी को जो अनमोल मदद की है इसलिए। और इसका सारा जो श्रेय है वो अपने जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री संजय हानवर सर इन्हें जाता है। अगर मान लीजिए अगर यह संस्था उन्होंने चालक मित्रों के लिए जो अगर नहीं बनाई होती तो आज हमारा जो बंदा है प्रेमराज भाई पाटिल सर, आज उनको बहुत नौबत आती। आज वो अलग ज़िले में गए थे, अलग राज्य में गए थे और वहाँ पे उनके लिए वो एक अननोन एरिया था। लेकिन आज ऐसा ये महसूस होता है कि आज संघर्ष ग्रुप का कोई भी चालक कहीं भी जाता है तो उसको ये महसूस नहीं होता कि आज मैं पराये राज्य में आया हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है। लेकिन वो गर्व के साथ एक सिर उठाकर ये करता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे संघर्ष ग्रुप का मेरा भाई है, मेरा सभासद है, मेरा परिवार का एक सदस्य है। इस तरह से ये चलता है। तो मित्रों, जिस तरह गुजरात की गाड़ी को महाराष्ट्र में रात आधी रात को जिस तरह से मदद मिलती है, ठीक उसी तरह आपको भी गुजरात में कहीं भी किसी भी राज्य की अगर गाड़ी आती है तो उसमें टाइम का कोई बंधन न देखते हुए उस गाड़ी को अनमोल मदद करनी चाहिए। ये संघर्ष ग्रुप का एक ही मकसद है, मदद लो, मदद करो। अगर आज गुजरात की गाड़ी को इतनी रात को मदद मिली है तो कल उठ के फिर आप वहाँ की अगर गाड़ी अगर अपने गुजरात में आती है तो उनकी गाड़ी को भी अपने को मदद करनी चाहिए। इसका ये एक दूसरे की मदद लेना ही अपना का ये मकसद है। बस प्रवीण सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मेरा फ़ोन तुरंत एक ही रिंग में आपने रिसीव किया और आपने जो राजेंद्र भोसले जी इनका भी नंबर दिया। अभी मैं आइंदा मैं उनका भी नंबर मैं सेव कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी उनका भी नंबर था भीड़ वाले का, लेकिन मैं सोचा कि भाई ये पहले अपने संघर्ष ग्रुप में थे, अभी है नहीं है पता नहीं, आई डोंट नो। इसीलिए मैंने आपको ये फ़ोन करके मैंने आपको जानकारी दिया था। तो मित्रों, बस इतना मैं कह के मैं अपना भाषण ये करता हूँ। मैं आपका तहे दिल से मैं बार्शी टीम, पारगांव टीम, इनका तब सबका मैं तहे दिल से मैं दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय संघर्ष, जय महाराष्ट्र, जय जय गरवी गुजरात।